दोस्तों नमस्कार। जनमत के इस संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे वाराणसी की सुप्रसिद्ध ज्ञानवापी मस्जिद की चर्चा करूंगा। बीते अनेक वर्षों से इस मस्जिद को लेकर के एक वाद जो है वो अदालत के समक्ष विचाराधीन है, जिसके अंतर्गत कुछ हिंदू धर्मावलंबियों ने ये मांग की है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है किसी हिंदू धर्मस्थल की ज़मीन पर खड़ी की गई और उस लिहाज से इसकी ये जांच होनी चाहिए, और यदि ये हिंदू धर्म स्थान पर खड़ी है या बनाई गई तो फिर इसके साथ भी वैसा ही कुछ होना चाहिए जैसा कि अयोध्या में हुआ। यद्यपि जैसा जानकारी मिल रही है कि पीवी नरसिम्हा राव के ज़माने में उन्होंने एक कानून बनाया कि 1947 तक जो धर्मस्थल जिस स्थिति में है उसे अब डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। यद्यपि अयोध्या एक अपवाद था, तो उस आधार पर देखें तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद जहां जैसी खड़ी है उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं है। किंतु बीते 30 वर्षों से ये बात अदालत के समक्ष विचाराधीन है, और अब अदालत ने कुछ दिन पहले एक कमिश्नर अपॉइंट किया और उसको ये अधिकार दिए कि वो मस्जिद के भीतर जाकर के इस बात की एक प्राथमिक जानकारी एकत्र करे कि क्या उस मस्जिद में हिंदू धर्म से जुड़े कोई अवशेष होने की गुंजाइश है या नहीं। और जब वो कमीशन वहां गया तो मस्जिद के मौलवियों ने और वहां उपस्थित अन्य मुस्लिम जनता ने कमीशन का विरोध किया और उन्हें ठीक से काम नहीं करने दिया गया। आज अदालत ने बहुत कड़ा आदेश देते हुए इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अब जो कमिश्नर जाएंगे वो एक की बजाय 2 होंगे, और जब वो वहां जाकर के निरीक्षण करेंगे और साक्ष्य एकत्र करेंगे, उस दौरान वहां वादी प्रतिवादी दोनों कमिश्नर, कुछ अधिवक्ता और प्रशासन के लोगों के अलावा और कोई नहीं होगा। यहां तक कि वो लोग जिन्होंने पिछली बार कमिश्नर को रोका था वे मुस्लिम मौलवी आदि भी नहीं होंगे। और इस कमीशन को 17 मई तक ये रिपोर्ट देने के लिए कहा है और इस बात की वो शाश्वती दे, गारंटी दे कि वहाँ जो स्थापत्य है उसमें से कुछ इस तरह के सबूत इकट्ठा करे जिनसे ये साबित किया जा सके कि वो मस्जिद जो है वो हिंदू ढांचे पर खड़ी की गई थी या उसका मूल ढांचा ही जो है वो मुस्लिम धर्मावलंबी द्वारा बनाया गया। खैर, अब प्रश्न इस बात का नहीं है कि वो मस्जिद जो है वो हिंदू मंदिर के ऊपर बनी या और किसी तरीके से बनी। प्रश्न इस बात का है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर जो हजारों वर्ष पुराना है, और निश्चित रूप से इस्लाम तो बहुत बाद में आया हुआ धर्म है और उसके बाद भी भारत में बहुत बाद में आया, तो निश्चित रूप से कहते हैं कि औरंगजेब के ज़माने में वो मस्जिद बनाई गई। तो जब वो औरंगजेब के ज़माने में मस्जिद बनी तो निश्चित रूप से वहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर तो था। तो जिस भी भावना से काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा करके उस समय के मुस्लिम शासकों ने वहाँ जो मस्जिद बनाई, उसका सीधा सीधा अभिप्राय और उनका उद्देश्य ये था कि वो हिंदू धर्मावलंबियों को आकर्षित करना चाहते थे, चिढ़ाना चाहते थे, सताना चाहते थे। ठीक है, मुगलों का शासन था, उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया। बीच में एक ऐसा दौर भी आया जब हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में काफ़ी भाईचारा बना रहा, किंतु अंग्रेज जाते जाते उनके बीच में जो फूट के बीज बो गए, उसका ये परिणाम हुआ कि देश की आज़ादी के समय जब हमारा विभाजन हुआ और जो कि मुस्लिम देश के नाम पर जिन्होंने भारत का विभाजन कराया, लेकिन हमने जब चूंकि धर्मनिरपेक्षता को अपनाया इसलिए हमारे देश में बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी रह गई। और वही वजह थी कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम धर्म स्थान थे, मस्जिदें थी, मकबरे थे, मज़ारें थी, उनको न केवल संरक्षित करके रखा गया अपितु उनके विकास के लिए भी सरकार ने पैसे दिए समय समय पर। बनारस की जो ज्ञानवापी मस्जिद है ये देश की उन चुनिंदा मस्जिदों में से है जो कि हिंदू धर्मावलंबियों के आस्था केंद्रों से बिल्कुल सटी बनी है। अयोध्या के में बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के बाद ये मुद्दा भी उठा कि मथुरा में जो शाही मस्जिद है जो कि कृष्ण जन्मभूमि से जिसकी दीवार मिली हुई है, और तकरीबन वही स्थिति बनारस में विश्वनाथ जी के मंदिर से लगी हुई इस मस्जिद की भी है। ऐसी स्थिति में यदि अदालत ये कहती है कि इस बात की जांच की जाए कि वो मंदिर जो है उसमें कहीं हिंदू संस्कृति के अवशेष हैं या नहीं, तो जैसा कि कह रहे हैं कि कमिश्नर को शुरू में कुछ कमल के फूल जैसी आकृतियां दिखी, सत्य है या नहीं ये तो अदालत के अंतिम फैसले के बाद तय होगा। किंतु आज की स्थिति में मुझे लगता है कि मस्जिद के जो संचालक हैं, मौलवी हैं या अन्य जो भी उसके ट्रस्टीज वगैरह हैं, उनको जो कमिश्नर अदालत ने नियुक्त किए हैं
उनके काम में सहयोग देना चाहिए। इससे देना चाहिए कि इस तरह के विवादों का जो हल है ये दोनों धर्म के लोग बैठकर तो नहीं कर सकते। ये बात अतीत में भी साबित हो चुकी है। अयोध्या के मसले का जब सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतिम निर्णय दे दिया तो उसके बाद हिंदू और मुसलमान दोनों को उस निर्णय को सिर झुका करके स्वीकार करना पड़ा और उसके कारण देश के भीतर एक जो बड़ा विवाद था वो ठंडा हो गया। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को ज्ञानवापी मस्जिद में वहाँ की स्थापत्य कला और उसके मूल स्थान की जांच के लिए अदालत ने जो कमिश्नर अपॉइंट किए हैं उनको पूरा सहयोग देना चाहिए। अन्यथा ये विवाद पिछले कई दशकों से चल रहा है और आगे भी कई दशकों तक चलते चलते नए नए विवाद खड़े करता रहेगा। मुझे लगता है कि अब इस दौर में जब हम 21वीं सदी में के भी 22वें साल में पहुंच चुके हैं, तब हमें लगता है कि दोनों ही धर्मों के जो लोग हैं उनको एक समझदारी दिखाना चाहिए, आपसी सामंजस्य दिखाना चाहिए और इस तरह के विवादों को अदालत के माध्यम से ही हल कराना श्रेयस्कर होगा। मुझे लगता है कि आज जो अदालत ने फैसला दिया है तो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े जितने भी मुस्लिम धर्मावलंबी हैं, मौलवी हैं और भी अन्य जिम्मेदार लोग हैं वो अदालत के आदेश का सम्मान करते हुए कमिश्नर्स को पूरा सहयोग देंगे। आगे क्या होगा ये तो अदालत का फैसला होगा और अदालत के छोटी अदालत के फैसले के विरुद्ध भी अपील होते होते सुप्रीम कोर्ट तक की मंजिल अभी बाकी है। तो मुस्लिम समाज को धैर्य नहीं खोना चाहिए और ना ही किसी बात पे उनको खींचना चाहिए, क्योंकि अदालती प्रक्रियाएं जब होंगी तो इस तरह के आदेशों का पालन उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंततः इस देश में धर्म का नहीं कानून का राज है, संविधान का राज है। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि मित्रों।